स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन टेक लाइन में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 9 के 13.5। तो चलिए इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले कुछ बेसिस पर ध्यान देंगे। चलिए उसका बेस क्या है, तो देखिए उसमें एक घन आता है। ओके, और घन में हम लोग क्या देखते हैं कि घन का जो टोटली जो पार्ट होता है, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई टोटल सेम होता है। तो चलिए हम लोग उसको ए से डिनोट करते हैं। ओके, ये जो चीज़ है ये सब सेम होता है, मतलब उसका लंबाई चौड़ाई सब सेम होता है। ठीक है, तो चलिए इसके आयतन का बात कर लेते हैं। घन का आयतन, घन का आयतन, तो घन का आयतन क्या होता है दोस्तों, इसमें देखिए लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब सेम है, तो बस ए गुणे ए, और इसका क्या आ जाएगा ए का पावर 3। ओके, यानी ए का पावर 3, यानी ए का क्यूब कह सकते हैं हम लोग इसको। घन का आयतन ए का क्यूब यानी भुजा का क्यूब। हम लोग ऐसे ए का मतलब क्या होगा, भुजा। चलिए ये हो गया घन, क्योंकि इसका यूज है 13.5 में। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग देख रहे हैं। चलिए अब इसके बाद है घन तो हो गया। अब इसके बाद हम लोग घनाभ पर ध्यान देंगे। क्या है, घनाभ। घन के बाद क्या आता है, घनाभ। चलिए तो घनाभ कैसे होता है, बनता है, ये देखिएगा। चलिए ये हो क्या घनाभ। तो घनाभ में एक चीज़ है दोस्तों, देखिए ना, इसकी लंबाई मतलब चौड़ाई सेम रहता है, मतलब इसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब का सब अलग अलग होता है। ठीक है, चलिए तो ये है हमारा। चलिए इसमें हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा लंबाई, ये जो देख रहे हैं आप, ये हो जाएगा चौड़ाई, और ये होगा हमारा ऊंचाई। ठीक है, चलिए तो इसका भी आयतन पता कर लेते हैं। घनाभ, घनाभ का आयतन। ठीक है, घनाभ का आयतन क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। ओके, चलिए तो अब बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। तो क्वेश्चन है, माचिस की डिब्बी के माप 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, तो ऐसी 12 डिब्बियों के एक पैकेट का आयतन ज्ञात करें, है ना। यानी सब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई पूरा दे दिया है एक डिब्बी का, माचिस का, और उसका आयतन का पता करना है। ठीक है, जिसमें 12 डिब्बे आ सके, है ना। चलिए तो जो दिया है वो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे। ठीक है, दिया है, मतलब इसमें लंबाई जो दिया हमारा वो 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, और चौड़ाई दिया हमारा 2.5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई इसकी है 1.5 सेंटीमीटर। ओके, तो ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है 12 माचिस के डिब्बों के आयतन। ओके, चलिए तो प्रश्न में है, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से। देखिए चूंकि हम जानते हैं क्या जानते हैं, देखिए अब इसमें, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें घन का सूत्र लगाएं कि घनाभ का। तो चूंकि माचिस का आप लोग डिब्बा देखे होंगे तो वो घन के आकार का होता है। ठीक है, कभी लंबाई बड़ा होगा तो चौड़ाई तो ऐसे करके होता है। तो इसमें हम लोग किसका सूत्र लगाएंगे, घन का। तो घन का सूत्र क्या होता है, सॉरी घनाभ का। तो घनाभ का आयतन,
घनाभ के आयतन का सूत्र लगाएंगे तो क्या होता है उसका आयतन, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ओके, तो देखिए लंबाई कितनी है इसकी 4 है, चौड़ाई है 2.5 और ऊंचाई है 1.4। ओके, चलिए तो इसका मान क्या आएगा, यानी जब 4 में 25 से गुणा कीजिएगा तो 25 चौका 100। ओके, और एक अंक के बाद दशमलव। ठीक है, यहाँ पे देखिए फिर गुणा हो जाएगा 1.5। तो देखिए 15 कम 15, 2 अंक के बाद दशमलव घसक जाएगा, 0 हो गया। यानी 15 में 100 से गुणा करेंगे तो 1500 और एक मतलब दशमलव यहाँ रहेगा दशमलव, यानी एक अंक ये और एक अंक ये, 2 अंक के बाद दशमलव तो यहाँ पे बैठा देंगे। अतः यहाँ पे कितना हो जाएगा आयतन इसका 15 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब क्यों लिखे हैं, क्योंकि आयतन है। आयतन का जब बात आता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, क्यूब लिखते हैं। ठीक, तो लिख देंगे अतः ऐसे 12 माचिस के डिब्बों का आयतन। ओके, तो गुणा कर देंगे 15 में और 12 में, तो 15 और 12 में, जब 15 और 12 में गुणा कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा ये 180 सेंटीमीटर क्यूब। तो यही आपका हो जाएगा राइट आंसर। ओके, चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। तो इसके बाद वाला प्रश्न है कि एक घनाभकार पानी की टंकी 6 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी और 4 मीटर गहरी है। इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है, मतलब इसका आयतन निकालना है। ओके, चलिए तो जो दिया उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। लंबाई दिया आपका 6 मीटर, चौड़ाई दिया है 5 मीटर और क्या बोलते हैं गहराई, मतलब गहराई बोला तो ऊंचाई दिया है 4.5 मीटर। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न से। अब आयतन बोला है ना निकालने के लिए कि इसका कितना आयतन होगा। ठीक है, तो लिखेंगे घनाभकार पानी की टंकी का आयतन, पानी की टंकी का आयतन। ओके, क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ओके, यानी गहराई 6 गुणे 5 गुणे 4। मैंने क्या किया दोस्तों, बस मैंने क्या किया कि इसका जो मान है वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है। ओके, तो गुणा कीजिए 6 पचे 30 गुणा 4.5। ओके, इसमें जब आप गुणा कीजिएगा तो 5 दिया 15 का 5, 4 दिया 12 1 13, यानी इतना आ जाएगा और 0.1 अंक के बाद यहाँ पे आ जाएगा मतलब 1.35 सेंटीमीटर क्यूब ये होगा। ठीक है, मगर हम लोगों को इसमें क्या आयतन ज्ञात करना है। तो देखिएगा इसमें क्वेश्चन में पूछा है लीटर में। ठीक है, लीटर में पूछा है, देख रहे हैं ना कि इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है। तो देखिए, तो चूँकि लीटर मीटर से बड़ा होता है, मतलब मीटर लीटर से बड़ा होता है। ठीक है, तो इसलिए लिखेंगे चूँकि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। ये पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 1 मीटर क्यूब बराबर कितना लीटर होता है 1000 लीटर। तो हम लोग क्या कर देंगे, इसे गुणा कर देंगे 135 से गुणा कर देंगे 1000 लीटर में, क्योंकि इतना मीटर स्क्वायर है। तो जब इसमें गुणा करेंगे तो ये पूरा लीटर में बदल जाएगा। तो लिख देंगे 135, 1 2 3 4 को 0 है तो यहाँ पे लिख देंगे, यानी इतना, यानी 1,35,000 लीटर। यहाँ पे हिंदी में मैं लिख दे रहा हूँ लीटर पानी यहाँ पे क्या आ सकता है।
पानी सकता है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए तो धन्यवाद। आपका दिन अच्छा गुजरे, भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करे। थैंक यू।